कि इसका नाम एक बार भी कोई ले, उसकी कितनी भी बड़ी उपद्रव संकट हो, उनके घर में एक बार नाम लेने से शांति आ जाएगी। सिद्ध पुरुष महापुरुषों की शक्ति से ये दुनिया चलती। आग लगे आकाश में, पग पग पड़े अंगार। आग लगे आकाश में, पग पग पड़े अंगार। साधु जगत में ना होता तो जल जाता संसार, जल जाता संसार। ऐसे संतों, इसमें भी श्रेणी है। स्वयं के लिए साधना करे वो साधु, स्वयं और दुनिया का ध्यान करे वो संत, विश्व का मंगल करने का क्षमता रखे वो योगी सिद्ध पुरुष। ऐसे सिद्ध पुरुषों में एक विशेष नाम जिनका है, उनकी मां का नाम था अचिरा देवी। क्या नाम था? अचिरा देवी गर्भिणी हुई। क्या हुई? गर्भ। कोई भी इस संसार में जन्मा, अवतार लेके राम आए तो भी कौशल्या के पेट में आना पड़ा। बड़े से बड़े भगवान को भी मां के पेट के बगैर धरती में आना संभव नहीं। संभव है? नहीं सर। वो मां के द्वारा ही आएंगे, इसीलिए माताओं को नमन। तो अचिरा देवी के पेट में गर्भिणी जब वो हुई, देश में आग लग गया। क्या हुआ? अचानक जो आग लगा, पूरे गांव में नहीं देश में फैल गया। भरचक कोशिश करे। वो राजाओं का जमाना जब फायर इंजन नहीं था, वो राजाओं का जमाना जब अग्निशमन यंत्र नहीं थे, तब अचानक उस गर्भिणी माता को कुछ मन में आया। वह हाथ में जल लेके बोलती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा हो तो ये अग्नि बुझ जाए। अब एक चुल्लू भर जल से क्या पूरे देश में अग्नि बुझ सकता है? होगा? होगा। जब कोई महापुरुष की शक्ति काम करे सब कुछ होगा। कोई महापुरुष जब अपनी करुणा बरसा दे, क्यों नहीं होगा? तो वो माता अपने हाथ में अंजलि भर जल लेके ध्यान करते हुए उसे ऐसे करी, तो गली में नहीं, उस गांव में नहीं, देश में नहीं, पूरा संपूर्ण राज्य में कितने हजारों गांव में जो आग बड़ जल रहा था, लोग घबरा के इधर उधर अफरा तफरी कर रहे थे। ये क्षण में ये अंजलि भर जल से पूरा देश का आग बुझ गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो लाखों सैनिक नहीं कर सकते वो मेरी पत्नी कैसे करती भाई? वो आज तक तो ऐसे कोई मंत्र तंत्र भी करती दिखी नहीं, कोई मंत्रवादी है नहीं, कोई साधक है नहीं, साधारण औरत है, रानी, इतना ही। अब रानी और प्रजा में क्या फर्क है? वो पैसे वाली है, ये गरीब है, और क्या फर्क है? तो राजा ने सोचा इसका रहस्य निकालना पड़ेगा, इस रहस्य को जानना पड़ेगा। राजा ने सोचा कि ये क्या है जिससे ये अंजलि भर जल से ये किसी की उपद्रव शांति कर सकती है। तो राजा ने सोचा कि हम इसकी प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। यानी आपके मन में कोई सवाल उठे, उस समय क्या लग्न चल रहा है, क्या ग्रह दशा चल रही है, उसके आधार पर अगर प्रश्न को देखोगे तो जवाब 100% मिल जाएगा। जन्म कुंडली को देख के जो जवाब निकालते हैं वो जन्म कुंडली ज्योतिष, प्रश्न को देख के, लग्न देख के जवाब निकालते हैं, ये प्रश्न कुंडली ज्योतिष। राजा ने ज्योतिषों को इकट्ठा किया, सभा में इकट्ठा करके ज्योतिषों को कहता है कि आपको एक प्रयोजन से बुलाया है। आपको पता है कि 3 दिन से इस देश में अग्नि की भयंकर उपद्रव चल रही है। इस उपद्रव को लाखों सैनिक मिलके पानी डाल के बुझा नहीं पाए, और कल रानी ने एक अंजलि भर के पानी छांटा और उसी समय सब शांत। कैसे हो गया ये माया? कैसे? ज्योतिष राजा ने जब प्रश्न किया, उस समय के ग्रह दशाओं को देखा,
पूरे ग्रह कहाँ है, लग्न कहाँ है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, क्या तिथि है, क्या वार है, क्या समय है, क्या ग्रह संचार है, सब देख के ज्योतिष कहते हैं राजन आपने प्रश्न किया, इस समय को देखें तो सबसे पहले यह मालूम पड़ता है कि रानी जी गर्भवती है, यह भी मालूम पड़ जाता है। आप पुत्रवान होंगे कि निपुत्र, ग्रह दशा देखते ही मालूम पड़ जाता है। जिसका शुक्र बिगड़ गया हो, कौन बिगड़ गया, उनके पुत्र होना संभव ही नहीं है। शुक्र नीच का हो, पुत्र होगा तो भी कुपुत्र होगा, माँ बाप को इतना परेशान करेगा कि जिंदगी भर दुखी होना। तो हमारा शुक्र कब ठीक होगा महाराज, फिर शुक्रवार को पद्मावती की पूजा करें, उनका शुक्र कभी नहीं बिगड़ सकता। शुक्र को ऊंचा करना, देखो मुसलमान भी कौन से वार को मानते हैं, शुक्रवार। ईसाई गुड फ्राइडे किस दिन को कहते हैं, गुड फ्राइडे। हम भी देवियों का दिन कौन सा मानते हैं, शुक्रवार। सबके लिए शुक्रवार ही क्यों है महाराज, शुक्रवार ही क्यों है, सबके लिए शुक्रवार क्यों है। एक शुक्र उदय हो गया संसारियों के लिए, कितना भी कोशिश करें तो माया से निवृत्ति संभव नहीं है। समृद्धि, सुख, पुत्र, घर गृहस्थी के स्वामी शुक्र हैं। इसलिए लोगों ने देखा कि अगर शुक्रवार की भजन पूजन पक्की हो गई, बाकी 6 दिन तो बिना भजन भी पुण्य मिलता रहेगा, शुक्रवार के नहीं। तो शुक्रवार की साधना कल हमने की, कितना आनंद आया, ध्वजा चढ़ाया, भक्ति किया। ज्योतिष कहते हैं कि रानी गर्भवती है, क्या है, रानी गर्भवती है और रानी को जल्दी पुत्र होगा। इनके पेट में जो जीव गर्भ बन के आया है, ये जीव अनंत जन्मों में साधना करके सिद्ध पुरुष हुआ जीव है। ये जन्म लेते ही पूरे धरती के कोने कोने में धर्म का प्रचार करेगा, ये तो है ही, लेकिन इतना ये सिद्धिशाली है कि इसका नाम एक बार भी कोई ले, उसकी कितनी भी बड़ी उपद्रव संकट हो, उनके घर में एक बार नाम लेने से शांति आ जाएगी। ऐसे सिद्ध पुरुष, कैसा सिद्ध पुरुष, कितनी बार नाम लेना, सिर्फ एक बार, एक बार नाम ले तो शांति हो जाए। राजा सुन के आश्चर्य में पड़ गया। हमारे परंपरा में तो राजा हुए, राजा हुए, राजा हुए, राजा का बेटा राजकुमार, राजा मरा वो राजा। लेकिन ये कौन सिद्ध पुरुष ऐसे आ गया जो खाली उसका नाम लेने से घर घर में शांति हो जाएगी। और जब बच्चा हुआ, 12वें दिन 13वें दिन नाम संस्कार का दिन आया। हाँ? नाम संस्कार, हम कोई भी कर्म देखो, कोई मरे, कोई भी मरे, वो मरने के 13वें दिन ही उसकी क्रिया करते हैं। सही है क्या? कभी सोचा नहीं होगा, वो बात बताता हूं। कोई जन्मे 13वें दिन ही नाम संस्कार करे, कभी सोचा नहीं होगा। 13वें दिन ही नाम लगाना, 13वें दिन ही शांति कर्म करना, क्या है तेरा। कोई भी मरता है तो भी 12 दिन तक वो जीव पितृलोक में या देवलोक में तुरंत पहुंच नहीं पाता है। 12 दिन तक उस जीव को अपनी स्थिति से अपनी अवस्था में जाने का समय लगता है। जैसे आप पूना से आए हो, यहाँ पहुंचने में फ्लाइट या ट्रेन के हिसाब से टाइम लगता है कि नहीं, इस आत्मा को वहां पहुंचने का समय 12 दिन। अब वो पहुंचा ही नहीं, उसकी क्या क्रिया करोगे। इसलिए 12वें दिन पहुंच जाता है ना, 13वें दिन क्रिया होती है। समझ रहे हो? तो जन्म में ऐसा क्या है हमारा, जन्म में भी ऐसा ही है। आप लोग गर्भिणी औरतें जब बच्चा जनती है तो वो अशुद्धि बच्चे में रहती है। बाद में आपका माता नावन होता है, सिर नाना, बच्चे को साफ करना, ये 6 दिन से 12 दिन के अंदर होता है। जब ये गर्भ की अशुद्धि निकल जाती है, बाद में ही ये आत्मा इस जन्म के कर्मों को गिनना शुरू करती है। इसमें 12 दिन लगता है, इसलिए 13वें दिन नामकरण होता। समझ आ रही है? तो 13वें दिन जब नामकरण का समय आया, क्या समय, जब नामकरण का समय आया, राजा ने घोषित किया कि जब रानी गर्भिणी थी
तो वो गर्भ के समय में ज्योतिषों ने बताया कि ये बड़ा सिद्ध पुरुष महापुरुष है, और ये जिसका भी शक्ति देगा, जिन पर दृष्टि डालेगा, जो इसके शरण में रहेंगे, उनको सदा शांति मिलेगी। तो जब शांति मिलेगी जिस जीव से, तो उसका दूसरा क्या नाम रखना? मैं पिता हो के इस शांति दाने वाले जीव के, क्योंकि बाद में ज्योतिषों ने बता दिया है कि ये साधु बनेगा, सिद्ध पुरुष बनेगा, ये मेरा तो रहेगा नहीं, तो जो मेरा नहीं है उसका मैं क्या अधिकार जताऊं? फिर भी जो शांति देने वाला है, तो इसका नाम शांति कुमार रखता हूं। क्या नाम रखता हूं? शांति कुमार। क्या नाम रखता हूं? शांति कुमार। शांति कुमार नाम रखता हूं इसका। यही शांति कुमार चक्रवर्ती भी बने। क्या बने? चक्रवर्ती। राजा अलग, चक्रवर्ती। 6 खंड, जो ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपा है, अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका है, ये सभी 6 खंडों का अधिपति हो जाए, यानी संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य जिसमें आ जाए, वो चक्रवर्ती। समझे चक्रवर्ती कौन होता है? ऐसे चक्रवर्ती हुए। ये जो कल एक बात बोल रहा था ना, कौन बोला? जादूगर कबूतर बता के बोला कि राजा मेघरथ जो कबूतर के वजन के हिसाब से अपनी जान काट काट के रखे, ये शांति कुमार ही पूर्व जन्म में मेघरथ थे। वो बोल नहीं पाया। जीवों के प्रति इतनी दया थी कि जब वो मेघरथ राजा थे तो अपने वजन के हिसाब से मांस काट काट के कि ये कबूतर बचना चाहिए, लेकिन चील को भी उसका खाना मिलना चाहिए, तो कबूतर के वजन से मांस काटने लगे। लेकिन कबूतर तो देवलोक से परीक्षा लेने हुए आया हुआ था, तो कितना भी मांस काट के तराज में रखें तो भी वो पलड़ा समान नहीं हो। तब वो कबूतर देव बन के बोलता है कि मेघरथ राजा, आपके ये जीव दया का प्रभाव, जीवों पर करुणा करने का प्रभाव, अभी तो आपका प्रभाव सीमित है, लेकिन भविष्य में आप शांतिनाथ नाम के सिद्ध पुरुष होंगे, नाथों में एक होंगे। उस समय आपका ये करुणा पूरे विश्व पर बरसेगा। किधर बरसेगा? पूरे समग्र विश्व पर। समग्र विश्व पर आपकी कीर्ति बरसेगी। वही मेघरथ राजा शांति कुमार बने। जब वो वैराग्यवान बने, दीक्षा हुई, तो दीक्षा समय में उनका नाम, अब तो साधु बन गए, अब कुमार कहाँ रहे? नाथों के भी नाथ हो गए। इसलिए जैसे मत्स्येंद्र नाथ है, जैसे अनेकों नाथ हुए, यहाँ ये शांतिनाथ नाम से पूजे गए। शास्त्र कहता है कि शांतिनाथ का नाम ले लो। कई लोग जाप करते हैं मारवाड़ी में, ओम शांतिनाथ जी शांति करो, शांति जिनेश्वर शांति करो, शांति करो। 10 बार बोलने से ही मन में शांति महसूस होती है। जिनका नाम शांतिकरण हो, जिनकी महिमा शांति देने वाली हो, आज की ये पूजा, वो शांतिनाथ जो पेट में थे तभी देश भर की अग्नि बुझा दिए।